हे एवरीवन, हाउस इट गोइंग। मेरा नाम है रोहित सेमरीवाल और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फायरबेस स्टोरेज। तो हम एक इमेज को उठाएंगे फ्लटर में और उसे वहाँ पे फायरबेस स्टोरेज में अपलोड करेंगे और फिर उसका जो डाउनलोड यूआरएल हमें मिलता है उसको देखेंगे कि हमें कैसे फैच करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरा ये फायरबेस कंसोल ओपन है। ठीक है, ये फायरबेस सीरीज़ वाला प्रोजेक्ट ओपन है। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हम देख चुके हैं, फायर स्टोर डेटाबेस हम देख चुके हैं। अब हमें यहाँ पे देखना है स्टोरेज। ठीक है, तो टैप करते हैं स्टोरेज पे। तो स्टोरेज के अंदर कुछ इस टाइप का यूआई तुम्हें दिखेगा। ये हमारा फाइल एक्सप्लोरर टाइप है। यहाँ पे तुम्हारी जो भी फाइल्स फोल्डर्स जो भी सारे अपलोड होंगे वो सारे यहाँ पे तुम्हें दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक अपलोड फाइल का ऑप्शन भी है। यहाँ पे तुम मैनुअली कोई फाइल को अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे एक रूल्स। ठीक है, रूल्स के अंदर आते हैं। ये रूल्स बेसिकली सेम रूल्स हैं जैसे तुम्हारे फायरस्टोर डेटाबेस में होते हैं। तो ये रूल्स बेसिकली डिफाइन करते हैं तुम्हारे स्टोरेज का एक्सेस की, यानी कि स्टोरेज को कौन एक्सेस कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ चेक करनी है कि ये अलाउ रीड राइट। अगर ये इफ़ फॉल्स हो रखा है तो तुम्हारी स्टोरेज वर्क नहीं करेगी। ठीक है, इसका मतलब ये सारी रिक्वेस्ट को डिनाई कर रहा है और एक भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो रीड राइट बिल्कुल अलाउड नहीं है अभी यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे तुम्हारे केस में भी फॉल्स हो तो इसे यहाँ पे कर देना है हमें ट्रू। ठीक है, बस इसे सेव करो। तो अब जो है तुम्हारा स्टोरेज पूरी तरह से एक्सेसिबल है, रीड राइट दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। तो कंसोल के अंदर तो हमें बस इतना ही काम करना था। ठीक है, इसके अलावा अब चलते हैं अपने एक्चुअल कोड पे। तो ये रहा मेरा कोड। यहाँ पे ये होम स्क्रीन है और यहाँ पे हमने अभी के लिए ये लास्ट वीडियो में हमने ये बनाया था। ठीक है, नेम, ईमेल एड्रेस, एज तीनों हम यहाँ पे लिखते हैं, सेव करते हैं तो वो सेव हो जाता है, यहाँ पे नीचे आ जाता है। तो अब मैं यहीं पे ही एक इमेज का ऑप्शन इसे दूंगा जहाँ पे हम इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उस चीज़ को सेव करा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जैसे नेम, ईमेल, एज है, इसके ऊपर एक इमेज सिलेक्टर भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो वो करते हैं। अब यहाँ पे हमें चाहिए दो पैकेजेस। ठीक है, सबसे पहला पैकेज तो हमें ऑफकोर्स स्टोरेज को यूज़ करने के लिए चाहिए। अगर तुम फायरबेस स्टोरेज को यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें उसका पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। तो एक पैकेज हमें वो वाला चाहिए। एक और पैकेज चाहिए, उसका नाम है इमेज पिकर। ठीक है, इमेज पिकर को यूज़ करके, जैसा कि उसका नाम है वही उसका काम है, तो इमेज पिकर को यूज़ करके हम इमेज को उठाएंगे और फिर बाद में उसे स्टोरेज को यूज़ करके अपलोड करेंगे। ठीक है, तो दोनों पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हैं pub.dev से। एक तो हमें चाहिए क्या, फायरबेस स्टोरेज। ठीक है, तो फायरबेस स्टोरेज ये वाला तुम्हारा पैकेज है, फायरबेस अंडरस्कोर स्टोरेज। एक तो हमें ये चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए इमेज अंडरस्कोर पिकर। सबसे पहले फायरबेस स्टोरेज को हम करेंगे इंस्टॉल। ठीक है, तो मैं इंस्टॉलिंग में जाके इस कमांड को यहाँ से कॉपी करूँगा और फिर यहाँ कमांड लाइन में पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, फायरबेस स्टोरेज इंस्टॉल हो गया। इसके बाद हमें चाहिए इमेज पिकर, तो इंस्टॉल कमांड कॉपी करके मैंने यहाँ पेस्ट करी। ठीक है, ये भी हो गया, दोनों पैकेजेस तुम्हारे इंस्टॉल हो गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप है। तो इमेज पिकर के अंदर रीडमी में जाके तुम्हें बेसिकली यहाँ पे ये दे रखा है iOS के लिए। तो तुम्हें ये 3 कीज़ को अपनी info.p लिस्ट के अंदर लगाना है। ठीक है, तो पहली की को मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी। तो इन्हें तुम्हें कहाँ पे लगाना है, अपनी info.p लिस्ट में। तो iOS वाले फोल्डर में रनर के अंदर ये info.p लिस्ट होगी। ठीक है, इस info.p लिस्ट के अंदर तुम्हें 3 कीज़ एक्स्ट्रा ऐड करनी है। तो एक की को किसी को भी कॉपी कर लेना। मान लो मैं इस वाली की को कॉपी कर रहा हूँ, ये की और ये स्ट्रिंग। की के अंदर तुम्हारी की का नाम आएगा कि तुम कौन सी की यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो, और स्ट्रिंग के अंदर उसकी वैल्यू आएगी बेसिकली कि तुम उसके अंदर क्या वैल्यू डालना चाहते हो। तो ये 2 चीज़ें कॉपी करो और ऊपर मैंने 3 बार इन्हें पेस्ट कर दिया। ठीक है, वहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें देनी है। तो बस पहली वाली प्रॉपर्टी उठाओ, यहाँ पे उसे डालो। दूसरी वाली उठाओ, यहाँ पे डालो। तीसरी उठा के इस वाली की में डाल दो। अभी जो नीचे स्ट्रिंग है इसके अंदर तुम्हें इसको यूज़ करने का बस डिस्क्रिप्शन देना है कि इसको तुम क्यों यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं बेसिकली यहाँ पे लिख दूंगा टू अपलोड इमेजेस, और यहाँ पे भी सेम ही लिख देते हैं। यहाँ पे सेम करके, ये बेसिकली माइक्रोफोन के लिए, वैसे हम माइक्रोफोन यूज़ करने वाले नहीं हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो टू रिकॉर्ड ऑडियो। ठीक है, सिंपल। तो इस तरह से तुम्हारे iOS के लिए भी ये सेटअप हो गया। तो iOS के लिए इतना ही करना है, लेकिन एंड्रॉयड के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स आराम से वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, होम स्क्रीन पे आते हैं। तो दोनों पैकेजेस इंस्टॉल हो गए, सेटअप वगैरह सब कुछ हो गया। अब ऐप को करते हैं एक बार क्लोज।
और अब करते हैं रीस्टार्ट, क्योंकि हमने जो पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं वो नेटिव फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हैं, जैसे कि इमेज पिकर हो गया, तो वो जो एक्चुअल एंड्रॉयड सिस्टम है जो नेटिव फंक्शनैलिटी उसको यूज़ करता है। तो उस केस में तुम्हें ऐप को रीस्टार्ट हमेशा करना पड़ता है। मिलते हैं एक बार जब ऐप रीस्टार्ट हो जाती है। तो ये हो गई ऐप रीस्टार्ट। इस iOS वाले फोल्डर को मैं कर रहा हूँ बंद। तो अब आते हैं सीधा होम स्क्रीन पे और सीधा अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा एक विजेट चाहिए जहाँ पे मेरी इमेज सिलेक्ट हो सके। ठीक है, तो मैं इस नेम वाली टेक्स्ट फील्ड से जस्ट ऊपर एक सर्कल अवतार ले लूँगा। ठीक है, इसके अंदर अभी के लिए तुम बैकग्राउंड इमेज, अभी के लिए तो हम कुछ दे नहीं सकते क्योंकि हमारे पास बैकग्राउंड इमेज वगैरह है नहीं यहाँ पे। अभी के लिए मैं इसे कुछ भी नहीं दे रहा, मैं बेसिकली बस इसका एक बैकग्राउंड कलर सेट कर रहा हूँ। ठीक है, कलर्स डॉट ग्रे। ठीक है, तो ग्रे कलर का ये तुम्हारा यहाँ पे अपने आप आ गया। इसकी रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। रेडियस मैं कर दूंगा इसकी 40। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब क्या करना है, मुझे इस सर्कल एवतार को टैपेबल बनाना है। ठीक है, यानी कि मैं इस पर टैप करूं तो कुछ एक्शन मैं इसको दे सकूं कि इस पर टैप करने में मैं क्या करना चाहता हूं। तो इस सर्कल एवतार को मैं रैप करूंगा एक क्यूपर्टिनो बटन में। ठीक है, इसके बाद ऑन प्रेस्ड, अभी के लिए ये मेरा फंक्शन एम्प्टी रहेगा। और पैडिंग को मैं कर दूंगा एज इन सेट्स डॉट 0। ठीक है, तो अब ये टैपेबल हो गया। यहाँ पे देख सकते हो इफेक्ट आ रहा है। तो ऑन प्रेस पे मेरे को क्या करना है यहाँ पे कि जैसे ही मैं इस सर्कल एवतार पे टैप करूँ तो मेरा जो है ब्राउज़र ओपन हो जाए। ब्राउज़र से मतलब फाइल ब्राउज़र, जो फाइल ब्राउज़ करने में मेरी हेल्प करेगा, इमेज ब्राउज़ करने में। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, अपने इमेज पिकर को जो हमने अभी एक पैकेज इंस्टॉल किया है उसको यूज़ करना है। तो इसे बनाते हैं एसिंक और अवेट इमेज पिकर। ठीक है, इमेज पिकर का एक नया इंस्टेंस मैंने बना लिया है यहाँ पे। और फिर डॉट करके करना है तुम्हें पिक इमेज। ठीक है, पिक इमेज तुम यहाँ पे लिखोगे तो यह तुमसे एक सोर्स पूछेगा। अब ये जो सोर्स है ये तुम्हारे दो हो सकते हैं, या तो कैमरा हो सकता है या फिर गैलरी हो सकता है। ठीक है, अगर तुम फोटो ले रहे हो तो या तो तुम पहले से ली हुई फ़ोटो उसे दोगे जो कि तुम्हारा गैलरी हो गया, या फिर तुम एक नई फ़ोटो लोगे जो कि तुम्हारा कैमरा हो गया। राइट, अभी के लिए मैं सिलेक्ट करूँगा डायरेक्टली गैलरी को। ठीक है, तो इमेज सोर्स डॉट गैलरी। ठीक है, तो मेरा जो इमेज पिकर है पिक करेगा इमेज को गैलरी में से, और ये पिक इमेज से तुम्हें मिलेगी एक एक्स फाइल। ठीक है, एक फाइल नहीं है, ये एक एक्स फाइल है, तो इसका अपना एक अलग टाइप है। इसको बाद में हमें फाइल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस एक्स फाइल को कर लो यहाँ पे स्टोर। ठीक है, एक्स फाइल, इसका मैं नाम रख रहा हूँ सिलेक्टेड इमेज। तो अगर यहाँ पे नोटिस करा हो तो ये एक्स फाइल जो है नलेबल है, यानी कि ये नल भी हो सकता है। नल क्यों हो सकता है, या तो मैंने ही खुद उसे कैंसिल किया हो, या फिर ऑटोमेटिकली हो सकता है कोई एरर आ जाए। तो उस केस में क्या होगा, ये सिलेक्टेड इमेज नल आ जाएगी। तो बेसिकली तुम्हें ये चीज़ चेक करनी है कि इफ़ सिलेक्टेड इमेज नॉट इक्वल टू नल, अगर सिलेक्टेड इमेज नल नहीं है यानी कि फ़ाइल तुमने कोई सिलेक्ट की है, और एल्स में यानी कि तुमने कोई फ़ाइल सिलेक्ट नहीं की है। तो यहाँ पे लॉक करके मैं लिख देता हूँ नो इमेज सिलेक्टेड, और अगर मैंने कोई सिलेक्ट की है इमेज तो उस केस में मैं लॉक कर रहा हूँ इमेज सिलेक्टेड। ओके, इसे ट्राई करके देखते हैं। डीबग कंसोल को ओपन करते हैं। यहाँ इस पर मैंने टैप करा तो ये मेरी गैलरी जो है ओपन हो जाएगी। अभी यहाँ पे कुछ इमेजेस नहीं है, तो तुम यहाँ पे जाके भी देख सकते हो। फोटोज़ है, डाउनलोड्स है, तुम जहाँ से भी इमेज डालना चाहते हो डाल सकते हो। ठीक है, अभी के लिए मैं करता हूँ अगर इसे बैक, तो देखो नो इमेज सिलेक्टेड, यानी कि ये सिलेक्टेड इमेज जो है नल आया, और फिर हमने चेक करके उसे बता दिया कि इमेज सिलेक्ट हुई या फिर नहीं हुई। अब अगर मैं एक्चुअल कोई इमेज करूँ सिलेक्ट, ठीक है, तो मैं यहाँ डाउनलोड्स में जाता हूँ और कोई सी भी ये मैं रैंडम इमेज उठाई, तो देखो इमेज सिलेक्टेड। अब क्या करना है, इस इमेज को, ये जो हमने सिलेक्ट की है, ये सिलेक्टेड इमेज क्या है, एक एक्स फाइल है। अब इस एक्स फाइल को हमें फाइल बनाना है। ठीक है, तो फाइल कन्वर्टेड फाइल। ठीक है, बेसिकली सिलेक्टेड इमेज को कन्वर्ट करके बना रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम रखा है हमने कन्वर्टेड फाइल। तो फाइल बना रहे हैं एक नई। तो फाइल बनाने के लिए तुम्हें बेसिकली कुछ नहीं करना, बस इस सिलेक्टेड इमेज का पाथ इसके अंदर लिख देना है। तो सिलेक्टेड इमेज डॉट पाथ अगर तुम यहाँ पे ऐसे लिखोगे तो सिंपली तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ होनी कब चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए अगर हमारा सिलेक्टेड इमेज नल ना हो। राइट, क्योंकि अगर सिलेक्टेड इमेज नल नहीं है तो ही ये चीज़ होनी चाहिए। अब यहाँ से तुम ये नल चेक हटा भी सकते हो। ठीक है, तो सिंपली
ये चीज़ हो गई। अब तुम्हारी जो कन्वर्टेड फाइल है उसके अंदर बेसिकली एक्स फाइल से बन के वो फाइल बन गया। अब क्या करना है, इस कन्वर्टेड फाइल को तुम्हें कहीं पे स्टोर करना है जहाँ पे तुम इसे यूआई में भी दिखा सको। तो यूआई में अगर कोई भी चीज़ तुम्हें दिखानी है तो वो बेसिकली एक स्टेट वेरिएबल हो गया। तो जैसे तुमने यहाँ पे ये नेम कंट्रोलर, ईमेल कंट्रोलर, एज कंट्रोलर ले रखा है सब कुछ, ऐसे ही यहाँ पे हम एक फाइल ले लेंगे जो कि नलेबल है, प्रोफाइल पिक। तो बेसिकली एक फ़ाइल मैंने यहाँ पर ले ली जो कि नलेबल है और स्टार्टिंग में नल है, जिसका नाम है प्रोफाइल पिक। अब जब मेरी फाइल एक सिलेक्ट हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है, मैंने सिलेक्ट करा, चेक करा कि वो नल नहीं है, फिर उसे फाइल के अंदर कन्वर्ट किया, तो ये जो कन्वर्टेड फाइल है अब इसको मुझको ऊपर वो प्रोफाइल पिक के अंदर स्टोर करा देना है बस, ठीक है। तो सेट स्टेट करके मैं प्रोफाइल पिक को इक्वल करूँगा कन्वर्टेड फाइल के, ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या होगा, जैसे तुम्हारी इमेज सिलेक्ट हो जाएगी तो वो प्रोफाइल पिक्चर ऑटोमेटिकली इस कन्वर्टेड फाइल के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया। अब तुम्हें अपने इस सर्कल एवेटार के अंदर उस बैकग्राउंड इमेज को दिखाना है, ठीक है। तो जो भी तुम्हारी इमेज सिलेक्ट हुई है ऊपर उसे तुम्हें यहाँ पे दिखाना है। तो बैकग्राउंड इमेज, ओके, हमारी क्या आएगी, बैकग्राउंड इमेज हमारी आएगी डिपेंडिंग ऑन प्रोफाइल पिक्चर। अगर हमारी प्रोफाइल पिक्चर नल नहीं है तो मेरी फाइल इमेज यहाँ पे शो होगी, ठीक है, और फाइल इमेज को मैं अपनी प्रोफाइल पिक यहाँ पे दे दूँगा। अगर बाय चांस प्रोफाइल पिक नल हुई तो हम क्या करेंगे, अगर वो नल हुई तो मैं यहाँ पे भी नल ही उसे दे दूँगा, ठीक है। सेव करते हैं, एक बार इसे कर लेते हैं रीलोड। तो अब करते हैं कि इमेज को सिलेक्ट, ये मैंने इमेज ली और वो देखो वहाँ पे शो भी हो गई, ठीक है। तो ये तो हो गया इमेज को शो करने का और सिलेक्ट करने का, ठीक है। तो सिलेक्ट करा और फिर उसे यहाँ पे शो कर दिया, तो इतना काम तो हमारा हो गया। अब तुम्हारी इमेज जो है इस फाइल के अंदर स्टोर्ड है, ये जो प्रोफाइल पिक है यहाँ पे इसके अंदर वो स्टोर्ड है। अब हमें क्या करना है, जब भी मैं सेव पे टैप करूँगा तो ये वाली डिटेल्स तो सेव होंगी ही जो कि अभी भी हो रही है, लेकिन साथ के साथ ये वाली इमेज भी अपलोड हो जाएगी, राइट। और फिर इसका जो URL है वो हमें मिल जाएगा। तो इमेजेस अपलोड करने का यही सिस्टम होता है। तुम कभी इमेज को डेटाबेस के अंदर अपलोड नहीं करते, इमेज को तुम बेसिकली फाइल की तरह जस्ट एज ए फाइल स्टोर कर दो, फिर उसका URL लेकिन अपने डेटाबेस में स्टोर करवा दो, ठीक है। तो हमें इसे स्टोर करना है स्टोरेज में और फिर इसका डाउनलोड URL उठा के हमें डाल देना है फायरस्टोर के अंदर, ठीक है। तो ट्राई करते हैं अब वो सब कैसे होगा। तो यहाँ पे ये सेव यूज़र नाम से फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे ये वैलिडेशन हो रही है। मैं क्या चाहता हूँ, प्रोफाइल पिक्चर के बिना सेव ही ना हो वो, राइट। तो मैं यहाँ लिखूँगा एंड प्रोफाइल पिक नॉट इक्वल टू नल। तो जब मेरी प्रोफाइल पिक भी अगर नल नहीं होगी तो ही ये चीज़ अपलोड होगी यहाँ पे, नहीं तो नहीं होगी। अब ये जो यूज़र डेटा है, राइट, यूज़र डेटा में हम क्या कर रहे हैं, नेम सेव कर रहे हैं, ईमेल सेव कर रहे हैं, एज सेव कर रहे हैं। यहाँ पे मेरी एक और बस फील्ड नहीं ऐड हो जाएगी, वो है प्रोफाइल पिक की, और यहाँ पे मेरा जो डाउनलोड URL है वो आएगा। अभी के लिए हमारे पास डाउनलोड URL है ही नहीं क्योंकि अभी तक हमने इमेज को अपलोड भी नहीं करा है, तो इस जगह पे हमारी वो डाउनलोड URL आएगी। अब क्या करते हैं, इस प्रोफाइल पिक को अपलोड करते हैं जस्ट इससे पहले। तो इस फंक्शन को मैं बना दूंगा async, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे अपने फायरबेस स्टोरेज के इंस्टेंस को, अवेट करके फायरबेस स्टोरेज डॉट इंस्टेंस हमने उठा लिया। इंस्टेंस उठाने के बाद तुम्हें सबसे पहले जाना है उसकी रेफरेंस के अंदर। अब ये जो डॉट रेफ है इसको ध्यान से समझो, ये क्या चीज़ है। ये डॉट रेफ बेसिकली तुम्हारा ये रूट फोल्डर है, ठीक है। फायरबेस स्टोरेज डॉट इंस्टेंस डॉट रेफ बेसिकली ये वाला फोल्डर है जो तुम्हारा बिल्कुल होम पेज है। अगर तुम एक नया फोल्डर यहाँ पे बनाना चाहते हो, मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोफाइल पिक्चर्स का अलग से फोल्डर बनाना चाहता हूँ, तो मैं इस रेफ के आगे लिखूँगा चाइल्ड, फिर उसका नाम दूंगा प्रोफाइल पिक्चर्स। तो ये एक फोल्डर ऑटोमेटिकली वहाँ पे बन जाएगा। अगर मैं एक और चाइल्ड ले लूँ उसके आगे, ठीक है, न्यू फोल्डर, और फिर एक और चाइल्ड, न्यू अगेन, तो ऐसे ये फोल्डर पे फोल्डर बनते जा रहे हैं, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर्स के अंदर न्यू फोल्डर के अंदर न्यू अगेन वाला फोल्डर। तो ये तब तक तुम ऐसे फोल्डर्स बनाते रहोगे चाइल्ड 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 लिख लिख के, जब तक तुम एंड में लिखना दो कि पुट फाइल। तो ये जो पुट फाइल है ये बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, तो इसको तो वो फोल्डर बनाएगा क्योंकि एक चाइल्ड है, नॉर्मल चाइल्ड है। तो प्रोफाइल पिक्चर्स वाले फोल्डर में, न्यू फोल्डर में न्यू अगेन नाम की एक फाइल बना देगा, ठीक है, क्योंकि इस न्यू अगेन के आगे लिखा हुआ है पुट फाइल। तो ये एक फोल्डर नहीं बनेगा, ये तुम्हारी एक्चुअल फाइल है, लेकिन उससे पहले के जो चाइल्ड्स हैं वो सारे फोल्डर्स बन जाते हैं। तो मेरे को इतने सारे फोल्डर्स की ज़रूरत नहीं है, मैं बेसिकली सीधे प्रोफाइल पिक्चर्स वाले फोल्डर में
चाइल्ड बना के अपनी फाइल को वहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, तो डॉट पुट फाइल और इसे अपनी फाइल दे दो जो कि है प्रोफाइल पिक। ठीक है, अब ये जो नेम है फाइल का ये मुझे यूनिक चाहिए हमेशा। ठीक है, तो अगर मैं न्यू अगेन ही बार बार अपलोड करता रहूँगा तो वो नहीं चाहिए मुझे। मेरे को हर एक फाइल का यूनिक नेम चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे को यूनिक आईडी चाहिए। तो यूनिक आईडी बनाने के लिए एक पैकेज होता है जिसका नाम होता है WUID या फिर UUID। तो फ्लटर पब ऐड UUID, ये तुम्हारा पैकेज हो गया इंस्टॉल। पैकेज इंस्टॉल होने के बाद अब मुझे UUID को यूज़ करके बस एक यूनिक आईडी यहाँ पे बना देनी है। तो UUID.v1। ठीक है, तो .v1 से एक यूनिक आईडी ऑटोमेटिकली हर बार बन जाएगी और उसके अंदर मेरी फाइल जो है स्टोर हो जाएगी। तो बेसिकली ये होम है, ये तुम्हारा रूट फोल्डर है जैसा मैंने बताया रेफ। इसके बाद चाइल्ड में मैंने एक नया फोल्डर बनाया प्रोफाइल पिक्चर्स। फिर जो अगला चाइल्ड है वो बेसिकली एक फाइल है क्योंकि यहाँ पे उसके नाम के आगे मैंने लगा रखा है डॉट पुट फाइल। तो इस डॉट पुट फाइल वाले चाइल्ड से पहले जो भी चाइल्ड होता है वो फोल्डर होता है। ठीक है, तो तुम इन दोनों के बीच में अगर तुम और भी कुछ चाइल्ड्स लगाते हो तो वो भी सब फोल्डर्स बन जाएंगे बेसिकली। ठीक है, तो इस तरह से ये तुम्हारे फोल्डर्स वर्क करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, तुम्हारी जो फाइल है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है इस तरह से तुम्हें डाउनलोड URL नहीं मिलेगा। ठीक है, डाउनलोड URL उठाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये जो पुट फाइल है ये तुम्हें अपलोड टास्क देती है। कोई फ्यूचर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सीधे अपलोड टास्क है। तो यहाँ से अवेट हटा के सीधे अपलोड टास्क में मैं उसे कर लूँगा स्टोर। ठीक है, अपलोड टास्क। तो ये तुम्हारा एक अपलोड टास्क बन गया और ये सिर्फ एक टास्क है, अभी के लिए कुछ भी अपलोड नहीं हो रहा है, कोई भी टास्क रन नहीं कर रहा है। इस टास्क को अगर तुम रन कराना चाहते हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बेसिकली सिर्फ अवेट अपलोड टास्क लिख देना और बस तुम्हारा जो है काम हो जाएगा। तो अवेट अपलोड टास्क करने से ये वाला टास्क जो है लॉन्च हो जाएगा और टास्क जब फिनिश हो जाएगा तो तुम्हें क्या मिलेगा, इस टास्क के फिनिश होने पे तुम्हें मिलेगा एक टास्क स्नैपशॉट। ठीक है, तो टास्क स्नैपशॉट को मैं उठा रहा हूँ, इसका नेम मैं ले लेता हूँ टास्क स्नैपशॉट। ओके, तो इस अपलोड टास्क को अवेट करने पे यानी कि लॉन्च करने पे मुझे टास्क स्नैपशॉट मिलेगा उसके फिनिश होने पे। ठीक है, ये फिनिश होने पे मिल रहा है उसके। तो टास्क स्नैपशॉट के अंदर मैं क्या करूँगा, टास्क स्नैपशॉट डॉट रेफ, फिर से मैं टास्क स्नैपशॉट का रेफरेंस उठा रहा हूँ यानी कि जो भी मैंने फाइल अपलोड किया है उसका रेफरेंस मैं उठा रहा हूँ और फिर डॉट करके मैं यहाँ करूँगा गेट डाउनलोड URL। ठीक है, तो टास्क स्नैपशॉट के रेफरेंस पे मैंने गेट डाउनलोड URL नाम का फंक्शन कॉल करा। यह है एक फ्यूचर स्ट्रिंग। ठीक है, फ्यूचर स्ट्रिंग का मतलब हमें इसे करना पड़ेगा अवेट। तो अवेट करके अपनी डाउनलोड URL को मैं कर लूँगा यहाँ पे स्टोर। तो बस तुमने ये वाली इमेज को कर दिया अपलोड और फिर उसका टास्क स्नैपशॉट में से रेफरेंस में से डाउनलोड URL को उठा के डाउनलोड URL में डाल दिया। अब नीचे ये जो प्रोफाइल पिक हम यहाँ से भेज रहे थे इसकी जगह अब तुम्हारी एक्चुअल जो डाउनलोड URL है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इतना सिंपल है तुम्हारे लिए फाइल वगैरह सब कुछ अपलोड करना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो पुराना वाला डेटा है इसको सारे को मैं हटा दूंगा यहाँ से। तो फायर स्टोर में जाके पूरा ये जो यूज़र्स वाला कलेक्शन है इसी को मैं हटा दूंगा। तो यूज़र्स को मैं हटा दूंगा। ठीक है, तो सारे हट गए, यहाँ से भी सारे हट गए। एक बार कर लेते हैं रीलोड और फिर नया यूज़र अपलोड करते हैं। तो मैंने ये उठाया, एक इमेज, नाम ले लेते हैं कुछ, ईमेल ले लेते हैं कुछ और एज ले लेते हैं कुछ। ठीक है, और ये मैंने सेव करा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ डीबग कंसोल में, यूज़र क्रिएटेड। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा। क्यों टाइम इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे इमेज अपलोड का टास्क था, राइट। तो इमेज अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए वो जब अपलोड हो जाएगा उसी के बाद वो यहाँ पे आएगा, सिंपल। और एक बार अपलोड होने के बाद सब कुछ हम क्या कर सकते हैं, एक बार सब कुछ अगर तुम्हारा अपलोड हो गया तो उसके बाद में अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है उसको मैं कर दूंगा नल। ठीक है, ताकि ये फिर से क्लियर हो जाए। जैसे हमारा नेम, ईमेल एड्रेस और एज सब कुछ क्लियर हो जा रहा है, तो ऐसे ही अगर तुम इसको सेट स्टेट करके प्रोफाइल पिक को कर दोगे नल तो ऑटोमेटिकली ये भी क्लियर हो जाएगा। तो इस फंक्शन के जस्ट एंड में मैं लिख दूंगा सेट स्टेट
प्रोफाइल पिक इक्वल टू नल। ठीक है, प्रोफाइल पिक को मैंने कर दिया नल। अब जब अगली बार हम स्टोर करेंगे तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने स्टोर किया है डेटा वो देखते हैं उसके अंदर क्या क्या गया है। तो यहाँ पे इसे करता हूँ रीलोड। ये आ गया। ठीक है, तो एज, ईमेल, ये सब तो पहले से भी था। अब ये लेकिन प्रोफाइल पिक्चर एक नई आ गई है। देख सकते हो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा URL है। अगर मैं इस URL को कॉपी करूँ और अपने ब्राउज़र में पेस्ट करूँ तो देखो तुम्हें वो वाली इमेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली इसी वाले URL पे अब तुम्हारी वो इमेज एक्सेसिबल है। तो बस हमें फायरस्टोर से ये चीज़ को फैच करना है और फिर वहाँ पे दिखा देना है एक नेटवर्क इमेज में। ठीक है, तो दिखाने भी देख लेते हैं कैसे करना है वो। तो हमारी जो लिस्ट स्टाइल है यहाँ पे, ये इसके अंदर अभी हमने टाइटल दिखा रखा है, सब टाइटल दिखा रखा है और ट्रेलिंग में एक बटन लगा रखा है। यहाँ पे मैं लूँगा लीडिंग में एक सर्कल एवेटार और इसके अंदर मैं बैकग्राउंड इमेज लगा दूंगा। ठीक है, अपनी नेटवर्क इमेज। तो यूज़र मैप के अंदर जो मेरी प्रोफाइल पिक है उसको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तो सेव करते हैं और ये यहाँ पे तुम्हारी इमेज आ गई। राइट, तो इस तरह से तुम जितनी भी इमेजेस को यहाँ पे अपलोड करोगे, ठीक है, जो भी तुम रिकॉर्ड्स अपलोड करोगे उनके साथ साथ अब उनकी इमेज भी सेव होती जाएगी। ये हो गया तुम्हारा फैच करने का तरीका। तुम सीधा नेटवर्क इमेज लगाना और फायरस्टोर से जो डेटा तुम्हारे मिला है और उस फील्ड का जो भी तुमने नाम रखा है वो यहाँ पे लिखना, तो इमेज तुम्हारी शो हो जाएगी। तो इस तरह से बेसिकली ये 2-3 लाइनों का कोड है, इससे तुम्हारी कोई भी इमेज अपलोड हो जाती है और तुम्हें उसका डाउनलोड URL मिल जाता है। तो ये तो हो गई तुम्हारी अपलोडिंग। अब एक और केस हो सकता है, एक और सिनेरियो है यहाँ पे, अगर तुम्हें रियल टाइम अपडेट्स चाहिए, ठीक है, कि इमेज तुम्हारी कितनी अपलोड हो गई है या फिर तुम्हें रियल टाइम प्रोग्रेस चाहिए उसकी, तो उसके लिए क्या करें। अगर तुम्हें रियल टाइम प्रोग्रेस अपनी इमेज की देखनी है तो इस अवेट अपलोड टास्क से पहले, यानी कि टास्क को लॉन्च करने से पहले क्या करना, एक लिसनर को सेट करना पड़ेगा तुम्हें इस अपलोड टास्क के ऊपर, जो कि इस अपलोड टास्क को ट्रैक करेगा कि वो कितना अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो हम करेंगे अपलोड टास्क डॉट स्नैपशॉट इवेंट्स। ये स्नैपशॉट इवेंट्स बेसिकली एक स्ट्रीम होती है जो कि तुम्हें टास्क स्नैपशॉट देती है। यहाँ पे हमने ये टास्क स्नैपशॉट ले रखा है, ये एंड होने पे मिल रहा है। राइट, ये तुम्हें इवेंट के हिसाब से देते हैं, यानी कि जब भी उसकी प्रोग्रेस बढ़ेगी, जब भी मान लो 1 से 2 पे जाएगा तो वो हर बार इवेंट लॉन्च होता है और हर बार तुम्हें एक नया टास्क स्नैपशॉट मिलता है। तो इस स्नैपशॉट इवेंट्स पे मैं करूँगा लिसन। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें एक इवेंट मिल रहा है। इवेंट बेसिकली क्या है, एक टास्क स्नैपशॉट है। ठीक है, तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ स्नैपशॉट ही, सिंपल। तो जब भी मेरा एक नया टास्क स्नैपशॉट मेरे पास आएगा, यानी कि कुछ भी मेरे स्नैपशॉट इवेंट्स के अंदर चेंज होगा, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ उसका मुझे प्रोग्रेस दिख जाए। ठीक है, तो डबल परसेंटेज में यहाँ पे निकाल रहा हूँ उसकी। तो मैं क्या करूँगा, स्नैपशॉट डॉट बाइट्स ट्रांसफर्ड। ये जो बाइट्स ट्रांसफर्ड वाली प्रॉपर्टी है तुम्हें बताता है कि कितने बाइट्स ट्रांसफ़र हो चुके हैं तुम्हारी इमेज के। ठीक है, पूरी हुई हो ना हुई हो वो सब यहाँ पे होता है। तो बाइट्स ट्रांसफर्ड में कि कितना ट्रांसफ़र हो चुका है, और इसको मैं डिवाइड करूँगा स्नैपशॉट डॉट टोटल बाइट से। ठीक है, तो बाइट्स ट्रांसफर्ड कि इतना ट्रांसफ़र हो चुका है और टोटल बाइट्स है बेसिकली कि टोटल है कितना। राइट, और अगर मैं इस डिवाइड करने के बाद इसे अगर मैं कर दूं 100 से मल्टीप्लाई, तो मेरे को मेरी परसेंटेज जो है मिल जाएगी। राइट, तो लॉग कर लेते हैं परसेंटेज डॉट टू स्ट्रिंग को, और यहाँ पे इमेज को करते हैं अपलोड। तो इस बार थोड़ी सी बड़ी सी इमेज ले लेते हैं। देखो 1.49 कुछ MB की है इमेज, तो इसको यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ और ये मैंने न्यू अकाउंट बनाया एक। ठीक है, ये मैंने इसे करा सेव। तो देखो सबसे पहले 0.0, फिर 17, फिर 52 और ऐसे ही वो आगे आता रहेगा। तो देखो 100। तो ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेप पे तुम्हें मिलेगा, लेकिन जितने भी स्नैपशॉट्स आएंगे सारे तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो वो 0 था, फिर स्किप करके 17 पे चला गया, फिर स्किप करके 52 पे चला गया और फिर 100, यानी कि तुम्हारी फ़ोटो जो है सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है, जो कि यहाँ पे तुम्हें दिख भी जाएगी। राइट, तो ये चीज़ है। इस तरह से तुम रियल टाइम में अपनी इस परफॉर्मेंस को कर सकते हो ट्रैक, और फिर इस परसेंटेज के बेसिस पे, राइट, इस परसेंटेज के बेसिस पे तुम अगर कोई प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाना चाहते हो या फिर कुछ भी दिखाना चाहते हो, वो चीज़ तुम्हारे हाथ में, वो तुम आराम से दिखा सकते हो। बेसिकली इस तरह से तुम्हें रियल टाइम में उसके अपडेट्स मिलते रहेंगे।
अब ये क्या है, ये बेसिकली एक स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। जब भी तुम लिसन करते हो किसी चीज़ पे तो वो एक स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन होता है जो कि बैकग्राउंड में रन करता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन को कैंसिल ना करो मैनुअली तो ये हमेशा रन करता रहेगा और हो सकता है मेमोरी लीक हो, राइट। तो हमें क्या करना है, एक बार ये यूज़ हो गया हमारा स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन, या मान लो 100 तक पहुंच गया, यानी कि जब हमारी इमेज अपलोड हो गई बेसिकली, तो इसको हमें हटा देना है, ठीक है। इसको हमें कर देना है कैंसिल। तो इसको मैं स्टोर कर लूँगा एक वेरिएबल में, स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन, ठीक है, टास्क सब्सक्रिप्शन मैंने इसका नाम रख दिया, ओके। तो एक बार अगर मेरा सब कुछ अपलोड हो गया, मेरे को डाउनलोड यूआरएल मिल गई, तो डाउनलोड यूआरएल मिलते ही मैं टास्क सब्सक्रिप्शन को कर दूंगा कैंसिल, ओके। एक बार इसको ट्राई करके देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है इससे। ये मैंने उठाई एक इमेज, नया एक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, सेव करा तो देखो 0, 20, 61, तो ये तुम्हारी रियल टाइम जो प्रोग्रेस है वो है ये, और फिर 100 आया और फिर यूज़र क्रिएटेड, तो यूज़र तुम्हारा यहाँ पे बन गया रोहित थर्ड नाम से। तो यूजेज में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन को हमने बनाया, फिर उस सब्सक्रिप्शन को हमने रिस्पॉन्सिबली कैंसिल भी कर दिया, ठीक है। अगर तुम इसे कैंसिल नहीं करते तो ये बैकग्राउंड में हमेशा स्टोर्ड रहता और हमेशा रन करता रहता, ठीक है। तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि एक बार सब्सक्रिप्शन हो गया फिनिश तो बस बात ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से तुम कर सकते हो फायरबेस को यूज़, और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, ठीक है। ऑथेंटिकेशन हमने देख लिया, फायर स्टोर हमने देख लिया, स्टोरेज हमने देख लिया आज। तो इस तरह से तुम हर चीज़ को मिक्स करके आपस में वर्क करा सकते हो। अब लास्ट चीज़ बची है, वो है तुम्हारी क्लाउड मैसेजिंग, बेसिकली तुम्हारी जो पुश नोटिफिकेशंस होती है वो। तो अगली वीडियो में वो देखेंगे। अगली वीडियो मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी डाल दूँ, वैसे मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है वेडनेसडे को ही आए, तो लेकिन मैं ट्राई करूँगा उसे एकदम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डाल देगा। और उसके बाद हम चलेंगे अपनी ई कॉमर्स ऐप बनाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी प्रेपरेशन करनी पड़ेगी उससे पहले मुझे, ठीक है, थोड़ी प्लानिंग वगैरह, ताकि ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिव वे में मैं उसके एपिसोड ला पाऊँ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। होपफुली आज की वीडियो तुम लोगों को अच्छी लगी होगी, और सोर्स कोड की लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर तुम लोग मेरे से 1-on-1 सीखना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम है @rohit samriwal। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।